नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है माँ कह एक कहानी। इनके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। पहले हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि से परिचय। पहले कवि का जन्म कब हुआ था? 1886 में। उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। अब देखिए, जो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उनके बेटे राहुल में जो भी बातचीत हुई है, उसी को आधार बनाकर यह कविता लिखी गई है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 15-16 वर्ष की आयु में ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेख कार्य करने लगे। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी अपने जीवन में मतलब कितने एक अच्छे बालक थे, कितने ये 15 वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। पहले तो ब्रज भाषा में लिखना शुरू किए, उसके बाद हिंदी में लिखना शुरू किए। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्रीय कवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर हैं। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियाँ हैं। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी अपने भारत को आधार बनाकर बहुत सारी रचनाएं की हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ है साकेत है, भारत भारती है और यशोधरा है, ठीक है। अब हम लोग इस कविता के तरफ चलेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। देखिए, अब गौतम बुद्ध है, उनकी पत्नी और उनके बेटे राहुल, पत्नी यशोधरा, बेटे राहुल के बीच में क्या बातचीत हुई है, इसी के बारे में ये कविता लिखी गई है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। अब राहुल कह रहे हैं अपनी माँ से, माँ तुम एक कहानी कहो। तो अब देखिए, जैसे कि हम लोग बचपन में कोई भी बच्चा नाना नानी, दादा दादी, घर के जो भी बुजुर्ग है वही ना कहानी सुनाते हैं। तो अब राहुल अपनी मम्मी से कहते हैं कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो माता कहती है उनकी, क्या तूने मुझे अपनी नानी समझा है? मतलब कि नानी तुमको हमेशा कहानियाँ, कविताएं सुनाती थी, तो तुम नानी से सुनो। मैं तुम्हारी नानी हूँ क्या, जो तुम मुझसे कहानी सुनने के लिए कह रहे हो? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। अब कह रहे हैं राहुल कि माँ, चेटी का अर्थ होता है कोई दास दासियाँ। तो माँ आपको पता है, वह चेटी कहती है कि तू मेरी नानी तो नहीं है, पर मेरी नानी की तू बेटी है, इसीलिए माँ तू कहानी मुझे सुनाना। अगर तुम्हें मन नहीं है तो तुम लेटी ही लेटी सुनाओ। मतलब बिस्तर पे जो जब सोने जाते हैं बच्चे, तो उनकी नानी, नाना या फिर जो भी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें सुलाने के लिए कहानी सुनाते हैं ना। तो वैसे ही बिस्तर पे हैं, तो राहुल को कहानी सुनना है, तो माँ कह रही हैं कि नहीं, तुम मुझे नानी समझ रहे हो क्या, मैं कहानी क्यों सुनाऊँ? तो राहुल कह रहे हैं कि आपको मन नहीं है तो आप लेटी ही लेटी सुनाओ, बिस्तर पे लेट कर ही सुनाओ, पर सुनाओ, ठीक है। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। अब राहुल कह रहे हैं कि माँ बताओ, राजा था या रानी। कहानी का पहले बच्चों को कहानी या फिर हम लोग किसी को कहानियाँ सुनाते तो अधिकतर यही ना होता है, मन बहलाने वाली, एक राजा था एक रानी थी और फलाना फलाना जो भी हुआ। तो अब राहुल कह रहे हैं कि राजा था या रानी, माँ बताओ, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। अब देखिए, माता कह रही है कि तू है हठी मान धन मेरे, मतलब हठी मतलब जिद्दी, मान धन मतलब प्रिय, मेरे धन,
माँ बच्चे को बहुत सारे नामों से, प्यारे प्यारे नामों से पुकारती हैं। तो वही कह रही हैं माँ कि तू है हठी मानधन मेरे, मतलब कि तुम बहुत जिद्दी हो। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तो सुनो एक कहानी। उपवन मतलब ये बागीचा। तो सुन उपवन में बड़े सवेरे मतलब एकदम सुबह सुबह। तात भ्रमण करते थे तेरे, तात का अर्थ है पिता, ठीक है। भ्रमण मतलब घूमना। तो एक दिन बागीचे में सुबह सुबह तुम्हारे पिता घूम रहे थे, टहल रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से भी सिखाया सुना मतलब कहानी लिखी गई है, दिखाया गया है कि देखिए यहाँ पे पलंग है, माता सोने जा रही है, पुत्र है यहाँ पे, तो मतलब उनको सुलाते समय कहानी कह रही हैं, ठीक है। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। अब देखिए जैसे जैसे माँ कहानी कह रही है ना, तो राहुल क्या है, उनके पुत्र उनके पीछे पीछे दोहरा रहे हैं। जैसे वह कह रही हैं जहाँ सुरभि मनमानी, मतलब कि तुम्हारे पिता जिस बागीचा में घूमते थे, भ्रमण करते थे, वहाँ जो सुरभि है, मनमानी मतलब हमेशा आना जाना। सुरभि का अर्थ क्या है, सुहावन फूल, भौरे। बागीचा में तो यही रहते हैं ना, खुशबूदार फूल, और अपने मनमानी करते हैं, मतलब कि अपनी सुगंध से फैलाए रहते हैं पूरे बागीचे को। तो जब माँ कह रही हैं आगे से जहाँ सुरभि मनमानी, तो पीछे से राहुल कहते हैं जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी के। अब माँ से कह रही है कि हाँ माँ मुझे यही कहानी सुनाओ, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। अब माँ कह रही हैं कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। अब बागीचा में, उस बागीचा में तुम्हारे पिता घूम रहे थे जिस बागीचा में वर्ण मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु, हिम का अर्थ है बर्फ़, पर यहाँ हम लोग ओस समझेंगे, क्योंकि रात में जो ओस की बूंदें गिरती हैं तो फूलों पे, पत्तियों पे सुबह कैसे मोतियों की तरह झलकती है। झलके झोंके हिले मिले थे, और हल्का सा हवा का बयार। सुबह सुबह के मौसम में कैसा रहता है, धीरे धीरे हवा चलती है, तो वैसा मौसम के बारे में दर्शा रही हैं। लहराता था पानी, तो राहुल कह रहे हैं लहराता था पानी, हाँ माँ यही कहानी। अब माँ बागीचे के बारे में बताती हुई कह रही हैं कि पूरे बागीचे में फूल खिले हैं, बूंद ओस के बूंदे झिलमिले हैं, वहाँ पानी लहराता था। गाते थे खग कल कल स्वर से, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिध होकर खर सर से। अब उस बागीचे में जो खग थे वो कल कल के स्वर से मधुर मधुर गाते थे। अचानक क्या हुआ कि एक हंस है आसमान से ऊपर से गिरा और उनके आगे आ पड़ा, ठीक है, मतलब तुम्हारे पिता के आगे गिरा। हुई पक्ष की हानि, अब उस खग के पंख की हानि, अर्थात पंख में क्या कहते हैं, कोई टूट गई हो पंख या फिर चोट पहुंची है। तो बच्चे कह रहे हैं, नहीं राहुल कह रहे हैं, माँ कहती है हुई पक्ष की हानि, तो पीछे से कह रहे हैं हुई पक्ष की हानि, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी यही कहानी। अब माँ कह रही है कि यह करुणा अर्थात अत्यंत दुखी, शोकपूर्ण। तो माँ कह रही है कि अत्यंत दुखी यह कहानी थी, बहुत ही दुख भरी यह कहानी थी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। अब जब जैसे ही खग गिरा, तुम्हारे पिता क्या है, चौंक गए कि क्या गिरा। जाकर देखे तो खग गिरा था। अब क्या किए, खग को उठाएं तो लगा कि मुझे नया जन्म मिल गया है, क्योंकि अब जान गया है कि मतलब कोई इंसान मुझे उठाया है तो मतलब मुझे छोड़ेगा नहीं, दवा ववा कराएगा, मतलब मुझे मेरी सेवा करेगा। तो खग को लगा कि मुझे नया जन्म मिल गया है। अब इतने में ही जो आखेटक, जो शिकारी था, आखेटक शिकारी को कहते हैं, वह शिकारी आ गया। मतलब कि यह खग अपने दुख से ना गिरा था, कोई शिकारी इसे शिकार करने के लिए तीर से मारा था, ठीक है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। अब कह रहे हैं कि जो लक्ष्य सिद्धि मतलब जो आखेटक था वो क्या किया था, इन पे लक्ष्य सिद्ध किया था, मारने के लिए निशाना लगाया था, वह लक्ष्य
पूरा हो गया, पर यह एक बहुत ही कोमल और बहुत कठिन कहानी है और दुख भरी भी है। ठीक है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी। अब कह रहे हैं मांगा उसने आहत पक्षी। अब तुरंत आखेटक क्या किया है, तुरंत वो पक्षी को मांगा, तुम्हारे पिता से तुरंत मांगा कि दो, ये पक्षी मेरा है। तो तुम्हारे पिता क्या किए हैं, उसे तो रक्षा करने के लिए उठाए थे, उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए उठाए थे, तो भला कैसे देते। तो तब उसने जो खगभक्षी, मतलब वो खाने के लिए खगभक्षी था, तो वह उनसे कहने लगा कि नहीं दो, यह पक्षी मैंने भेद किया है। ठीक है। हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। अब देखो यहाँ तुम्हारे पिता भी हठ कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा, और ये आखेटक भी हठ कर रहा है कि नहीं मैं लूँगा, क्योंकि मैं अपने मेहनत से इसे खग को गिराया हूँ, निशाना लगाया हूँ। अब यह कहानी बहुत बड़ी बनने लगी। ठीक है। हुआ विवाद सदैव निर्णय में, उभय आग्रही थे स्व-विषय में, गई बात यह न्यायालय में। अब देखो यह विवाद इतना बढ़ गया, इतना निर्दय हो गया कि यह विवाद आपस में नहीं समझ पाया, तो न्यायालय में गया, राजा के पास गया। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई यही कहानी। अब राजा के दरबार में तो बहुत कोई प्रजा, मंत्री, पंडित, बहुत कोई रहते हैं, तो यह कहानी सबने सुनी। ठीक है। और यह कहानी पूरे फैल गई, व्यापक हो गई। ठीक है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब राहुल के माता कह रही हैं कि बेटा राहुल, अब इसका निर्णय तुम लो, तुम बताओ कि न्याय पक्ष कौन सा होगा। क्या तुम डरना नहीं इस बात से, जो पक्ष तुम्हें अच्छा लगे उसी पक्ष के बारे में निर्णय देना, पर इसका उत्तर अब तुम बताओ। ठीक है। राहुल कहते हैं सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी। अब माँ कह रही हैं कि बताओ, सुनते हैं तुम्हारी भी बानी। तो राहुल कह रहे हैं कि माँ मेरी क्या बानी, मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं सुन रहा कहानी, माँ मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, इसके पक्ष में मैं क्या बोलूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे। अब कह रहे हैं कि माँ अगर कोई निरपराध को मारे, मतलब कि वो खग का क्या अपराध था, कोई अगर निरपराध को मारे तो अन्य और कोई उससे क्यों ना बचाने जाए। मान लो कि खग का तो कोई गलती नहीं था, वह आखेटक उसका निशाना साधा, तो उसको कोई क्यों नहीं बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा। रक्षक पर भक्षक को वारे, मतलब कि जो रक्षक है वो भक्षक, जो निशाना साधने वालों को क्यों ना मतलब विरोध करेगा। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। मतलब माता कह रही हैं कि यह न्याय जो है दया का दानी है, मतलब दया के रूप में ही है, दया आया तो ही तो बचाएं। अब मुझे समझ में आ गया है कि तू बेटा राहुल, तुम्हें यह कहानी बहुत ही अच्छे से समझ में आई है, और तुम इसके विचार भी बहुत अच्छे दिए। तुम्हारे उत्तर मुझे बहुत ही पसंद लाए। ठीक है। अब ये कविता पूरी हो चुकी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस कहानी से बच्चों को यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के बारे में बुराई नहीं सोचनी चाहिए। जो पक्षी, जो जानवर तो कभी बोल नहीं सकते हैं। बिना वजह मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को छेड़ना नहीं है, वो जानवर हो या फिर मनुष्य हो। हमें किसी को ऐसा काम नहीं करना है कि मेरे काम से किसी दूसरे को हानि हो। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है, यह कविता मेरी समझाई हुई अच्छी लगती है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।